प्यारे बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पिछले क्लासों में क्या पढ़े। पिछले क्लासों में हम लोग पदार्थ के पृथक्करण के संबंध में कुछ पढ़े, जो विधियां हुई उनके बारे में चर्चा किए। जैसे पहली विधि थी हस्तचयन, उसके बाद थ्रेसिंग विधि, तीसरा निष्पावन और अंतिम विधि चालन पढ़े। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अध्ययन किया, जाना। और भी चीज़ें हैं जो पृथक्करण के लिए उपयोगी हैं विधियां, जैसे अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। अवसादन क्या होता है? हम लोग घरों में देखे हैं, रोज काम में आते हैं। जैसे खाना बनाते समय चावल और दाल को धुलते हैं। चावल और दाल में पहले से कुछ धूल के कण या कुछ अशुद्धियाँ उसमें मिले होते हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? एक बर्तन लेते हैं, एक बर्तन लिए, उस बर्तन में कुछ जल भर देते हैं, फिर उस चावल को उस बर्तन में क्या करते हैं? डालते हैं। क्या करते हैं? डालते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि डालने के बाद उसमें कुछ हल्की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कुछ अनाज के भूसे हुए या चावल के जो छिलके होते हैं धान के ये हुए, या चावल में लिपटे हुए कुछ धूल के हल्के फुल्के कण होते हैं। वह पानी में पड़ते ही ऊपर हो जाते हैं। पानी में पड़ते ही क्या होते हैं? ऊपर हो जाते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव जो होते हैं, यानी जैसे चावल को मिलाए, दाल को मिलाए, तो जो भारी अवयव हैं वो क्या होते हैं? बर्तन के तली में यानी बर्तन के नीचे क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। ठीक है, जो बैठ जाते हैं, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या करते हैं? अवसादन। और बिना हिलाए हुए हम लोग क्या करते हैं? बिना हिलाए हुए बर्तन के किनारे से पकड़ करके उसमें से पानी को बाहर कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो उस उड़ेलने को, यानी उस उड़ेलने की विधि जो हुई, हिला करके बिना हिलाए जो गिराया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं, या निथारना भी इसी को कहा जाता है। ये पानी को हम लोग बाहर कर देंगे और चावल शुद्ध या दाल शुद्ध हम लोगों को बर्तन में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो ये जो होता है अवसादन, और बिना हिलाए निथार करके पानी को अलग कर लेना निस्तारण कहलाता है। आपकी किताब में क्रियाकलाप में दिया है निथारना या निस्तारण, अवसादन के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे जब घरों में हम लोग चाय बनाते हैं, सभी के घर में चाय बनता है, सुबह सुबह चाय पीते हैं आप लोग। जब चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती डाली जाती है। चाय पत्ती जब उबल जाती है तो हम लोग देखते हैं कि चाय की जो पत्तियां होती हैं वह जो होता है इस तली के ऊपर, ये पानी जो होती है, नहीं, जो चाय है, द्रवित जो चाय है, इसके ऊपर जो होती हैं पत्तियों के, जो चाय पत्ती के कण होते हैं वह ऊपर होते हैं। उनको हम लोग चाहें तो निस्तारण विधि से, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? निस्तारण विधि के माध्यम से धीरे धीरे चाय को निथार करके हम लोग चाय पत्ती को क्या करते हैं? किनारे गिरा देते हैं, या चाय किनारे गिरा देते हैं। जो चाय पत्ती होती है उसी में रुक जाती है। लेकिन क्या उस विधि के माध्यम से हम लोग पूर्णतः पृथक्करण कर सकते हैं चाय की पत्ती को? नहीं, पूर्ण रूप से उससे हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। उसको पूर्ण रूप से अलग करने के लिए हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे
ये होता है क्या, ये छन्नी का प्रयोग, जो छन्नी होती है ये छन्नी का प्रयोग किए, ये बारीकी रूप से इस पे लगाया जाता है। ये होता है, इसके माध्यम से इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत पतले छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से हम लोग चाय को छानते हैं। तो देखते क्या है कि इस छन्नी के ऊपर यानी जो कली होती है उसके ऊपर जो होती है चाय के कण क्या होते हैं, चाय के पत्तियों के कण क्या होते हैं, रुक जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निस्यंदन। यानी पूरी की पूरी चाय में से चाय की पत्ती को अलग कर लेना, इसके माध्यम से, छन्नी के माध्यम से, यानी छान करके, या कपड़े के माध्यम से भी हो सकता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, निस्यंदन कहेंगे। निस्यंदन विधि से जो होती है पूर्ण रूप से जो चाय की पत्ती होती है वो चाय से क्या होता है, अलग हो जाता है। और हम लोग इस प्रकार निस्यंदन विधि से हम लोग पृथकीकरण पदार्थों का करते हैं। फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदन कर सकते हैं, जैसे अशुद्धियाँ दी है, जल की गंदगी है, जैसे हम लोग देखते हैं गंदे पानी को लाए, जो धूल में कण हैं, घुले हुए हैं, उस पानी को अगर हम लोग लाते हैं, तालाब से लाएं या कहीं और से लाते हैं, तो उसको शुद्ध करने के लिए, उसको अलग करने के लिए पूर्ण रूप से हम लोग अलग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिल्टर पत्र के माध्यम से निस्यंदन कर सकते हैं, जिससे अशुद्धियाँ क्या हो सकती हैं, बाहर हो सकती हैं। बाहर जैसे बनाएंगे हम लोग, एक फिल्टर पत्र लेंगे, उस फिल्टर पत्र को शंक्वाकार के रूप में, इस रूप में बनाएंगे। शंक्वाकार इस तरह होगा, ऐसे। ये हो गया, इस तरह से हम लोग कीप के रूप में बनाएंगे इसे। ऐसे बनाते हैं ये, और इसमें जल को क्या करते हैं, डालते हैं। जल को क्या करते हैं, डालते हैं। तो यहाँ पर जो एक पेपर लगा देते हैं, जिसे हम लोग फिल्टर पेपर कहेंगे। फिल्टर पेपर लगाने के बाद क्या होता है, ये फिल्टर पेपर है, इसको हम लोग कहेंगे फिल्टर पेपर, फिल्टर पत्र। इसमें जो हम लोग जब जल को डालेंगे तो देखते हैं क्या होता है कि जो अशुद्धियाँ होती हैं, जल बहुत बारीक होता है, इसकी में छिद्र बहुत बारीक होगा, यानी बहुत महीन छिद्र होता है, जिसके कारण से उसमें घुलित जो छोटे से छोटे अशुद्धियाँ होती हैं उसी फिल्टर पत्र पर रुक जाती हैं, और शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है, नीचे निकल जाता है। यानी शुद्ध जल जो होता है वो हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। किस माध्यम से, निस्यंदन विधि के माध्यम से। किस विधि के माध्यम से, निस्यंदन विधि के माध्यम से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाष्पन। वाष्पन, वाष्पन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझें। इसमें होता क्या है, वाष्पन में एक बर्तन लेते हैं, एक बर्तन लिए, उसमें कुछ मात्रा तक, कुछ ऊंचाई तक जल भर देते हैं। क्या करते हैं, कुछ ऊंचाई तक जल भर देते हैं। जल भरने के बाद हम लोग उसमें क्या किया जाता है, उष्मा दिया जाता है, यानी इसको हम लोग गर्म करते हैं। इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ये गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद दिखाई देता है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो हम लोग जब उष्मा देते हैं तो ताप, इसमें जल की ताप की वृद्धि होती है। जब जल की ताप की वृद्धि होती है तो 100 सेंटीग्रेड तापमान पर, जब तापमान इसका 100 सेंटीग्रेड हो जाता है, उस समय पानी उबलने लगती है। जब पानी उबलने लगती है तो पानी किस अवस्था, द्रव अवस्था से किस में परिवर्तित होने लगता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। उस क्रिया को, यानी जब द्रव वाष्प में बदलने लगे तो वाष्प की क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाष्पन। यानी जब नमक
सॉरी जब जल किस रूप में बदलने लगे, वाष्प के रूप में बदलने लगे, तो उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, वाष्पन। जल अगर हम लोग बर्तन में जल को रख देते हैं तो समझ लीजिए कि हमेशा निरंतर 24 घंटा जल का वाष्पन होता है। इसीलिए तालाब हुआ, गड्ढा हुआ या अन्य जो पक्के तालाब हुए उसके पानी कम क्यों हो जाते हैं, यही कारण होती है कि वाष्पन क्रिया हमेशा होता है, निरंतर होती रहती है, जिसके कारण जल की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। वह वाष्पित वाष्प जो होते हैं वह किस रूप में इकट्ठे होते हैं, वाष्प के रूप में वायुमंडल में एकत्रित होते हैं, जो बारिश के समय बादल बन के वापस पृथ्वी पर आते हैं। और भी पृथक्कीकरण के एक से अनेक विधियां हैं, एक से अनेक यानी और भी विधियां हैं पृथक्कीकरण के, जो पदार्थों का पृथक्कीकरण होता है, और सी विधियां हैं। जैसे आसवन। आसवन विधि में क्या होता है, एक केतली लीजिए या कोई बर्तन लीजिए, उस केतली को क्या किया जाए, एक चूल्हे पर, गैस चूल्हे पर रख दिया जाए। जब गैस चूल्हे पर रखते हैं तो पानी उबलने लगता है। जब पानी उबलने लगता है तो केतली के ढक्कन पर, यानी जो मुंह है केतली का, ऐसे मान लीजिए ये बर्तन है, ये बर्तन है, बर्तन में पानी भरे हैं, बर्तन के स्थान पर केतली लें तो और उचित होगा। केतली सब लोग देखे होंगे, चाय के बर्तन जो होते हैं, चाय की बर्तन, उसमें चाय बना करके केतली में रख दी जाती है। तो केतली का जो मुंह होता है, जो टोटी होती है, उसके माध्यम से वाष्प निकलने लगता है। जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, उसमें से वाष्प निकलता है। वाष्प जब वाष्प निकलता है तो एक हम लोग प्लेट लें, हैंडल से पकड़ करके प्लेट उस वाष्प के ऊपर रख दिया जाता है। जब वाष्प के ऊपर रखते हैं और प्लेट के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा रख दें, बर्फ के टुकड़े से जो वाष्प टकराएगा तो वह वाष्प किस रूप में बदल जाता है, द्रव के रूप में। और जब द्रव के रूप में बदल जाएगा तो उस प्लेट से बूंद बूंद करके द्रव नीचे क्या करने लगता है, गिरने लगता है। वह किस कारण गिरता है, संघनन के कारण। उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। जब वाष्प द्रव में बदलने लगे तो क्या होता है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संघनन की क्रिया कहेंगे। संघनन की क्रिया के माध्यम से ही हम लोग द्रव को, वाष्प को क्या करते हैं, द्रव के रूप में परिवर्तित करते हैं। यानी जब वाष्प ऊपर किसी बर्तन से टकराता है तो उसका तापमान कम हो जाता है, संघनित हो जाता है, और संघनित होकर के क्या होता है, वह बूंद बूंद करके द्रव के रूप में नीचे गिरता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी तरल पदार्थ में, किसी भी तरल पदार्थ में हम लोग किसी भी द्रव को कितनी मात्रा तक क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। ठीक है ना, तो कितनी मात्रा तक घोल सकते हैं इसको हम लोग जानेंगे। उसमें होगा क्या कि एक गिलास लीजिए, एक क्या लिया जाए, गिलास लिया जाए, ठीक ना। गिलास में कुछ हिस्से तक पानी को भरिए। पानी को भरने के बाद इसमें चम्मच से चीनी या नमक, चीनी या नमक को इस गिलास में डालते हैं और चम्मच के माध्यम से क्या करते हैं, इसको हिलाते हैं। इसमें चीनी जब डालते हैं तो इसमें क्या किया जाए, इसको चम्मच के माध्यम से हिलाया जाए, घोला जाए। तो चम्मच से चीनी डालते जाइए या नमक को डालते जाइए, घोलते जाइए, डालते जाइए, घोलते जाइए। कुछ समय ऐसा आएगा कि घुलना, यानी जल में चीनी का या नमक का घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद नमक या चीनी उस जल में नहीं घुल पाएगा। उस स्थिति को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। उस स्थिति को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन।
जब हम लोग जल में नमक को घोल देते हैं, घुलने के बाद जो नमक का घोल बन जाता है उससे हम लोग विलयन कहेंगे। विलयन में दो चीज होती है। विलयन में क्या होता है, एक विलेय होता है, पदार्थ होता है, एक विलेय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक। विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन। अब विलेय कौन पदार्थ होता है, विलायक कौन होता है। जैसे नमक जल में घुल रहा है, जो नमक है वो किस में घुल रहा है, जल में, तो कौन विलेय हो रहा, कौन घुल रहा है, नमक, इसलिए नमक क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। और नमक को कौन घोल रहा है, नमक को कौन घोल रहा है, जल। जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो नमक को अपने में घोल रहा है, इसलिए जल क्या हो जाएगा, विलायक। यानी जल और नमक मिल करके, यानी विलेय पदार्थ और विलायक दोनों मिल करके किसका निर्माण करते हैं, किसको बनाते हैं, विलयन को। तो ऐसी अवस्था कि जब विलेय पदार्थ विलायक में यानी नमक जल में घुलना बंद हो जाए, जिस स्थिति में, जिस अवस्था में नमक जल में घुलना बंद हो जाए, उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। उस अवस्था को क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। यानी संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जब विलायक विलेय में विलेय होना बंद कर दे, यानी चीनी या नमक जल में घुलना बंद हो जाए, उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। इस प्रकार हम लोग आज विलयन के बारे में और कुछ पृथकीकरण की विधियों के बारे में पढ़े। आगे आप लोग दोहराइएगा, पढ़िएगा। तब तक के लिए